नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और एक बार फिर से इजराइल ने हमास पर हमला कर दिया है। आखिर क्यों इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया है? आखिर क्यों वहां पर एक बार फिर बमबारी शुरू हो गई है जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है? इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मयंक, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मयंक, क्या वजह है कि नेतन्याहू ने सीज फायर तोड़ा है? देखिए, एक पहली बात तो ये है कि जैसा कि अंदेशा था इस बात का कि जल्दी ही सीज़ फायर, हम बार बार अपने वीडियोस में कह रहे थे कि सीज़ फायर जल्दी ख़त्म होने वाला है और बड़ा हमला हो सकता है, और वैसा ही हुआ। अब आपकी जो दूसरी बात का जवाब कि आखिर ये सीज़ फायर इजराइल की तरफ से क्यों तोड़ा गया। देखिए, इजराइल ये चाह रहा था, नेतन्याहू ये चाह रहे थे कि बंधकों को लेकर जो डील है वो उनके शर्तों पर हो जाए, लेकिन इस बात के लिए ना हमास तैयार हुआ, ना फिलिस्तीनी संगठन तैयार हुए, और चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, इनकी तरफ से दबाव डालने की जितनी कोशिशें की गई वो सब की सब नाकाम हो गई। फिलिस्तीनियों की तरफ से ये साफ संदेश था, हमास की तरफ से ये साफ संदेश था कि देखिए, जैसा कि तय हुआ था कि पहले दूसरे दौर की जो बातचीत है वो शुरू होगी, उसमें फिर बंधकों की रिहाई के लिए जो शर्तें रखी गई हैं उन पे चर्चा होगी, और उसके बाद एक परमानेंट पीस, परमानेंट सेटलमेंट की बात होगी, परमानेंट सीज फायर की बात होगी, उसके बाद बंधक रिहा किए जाएंगे। लेकिन इजराइल इस चर्चा को तैयार नहीं था। इजराइल और अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि आप पूरे बंधक जो है, 60 के करीब बंधक जो अभी भी हमास के पास है, आप उनको रिहा कर दीजिए, फौरन रिहा कर दीजिए, इसका दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन ऐसा करने के लिए हमास तैयार नहीं था। लेकिन अब हमास ने चेतावनी दी है कि इजराइल ने अपने बंधकों की जान खतरे में डाल दी है, देखिए, बलि का बकरा बना दिया है। और अमेरिका जरूर कह रहा है कि हमसे पहले बातचीत हुई, हमारा समर्थन है इजराइल को। देखिए, लेकिन अब क्या होगा? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो बंधक अभी भी हमास के पास हैं, करीब 60 बंधक अभी भी हैं जिन्हें दूसरे दौर में छोड़ने की बात हो रही थी। अब इनकी जान को खतरा है, ऐसा हमास की तरफ से कहा गया है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमास का कहना है कि जिम्मेदार खुद नेतन्याहू होंगे। और हमास की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो एयर स्ट्राइक्स की हैं इजराइल ने गाजा में, इसमें बच्चे मारे गए हैं, इसमें महिलाएं मारी गई हैं, इसमें कई बुजुर्ग मारे गए हैं। तो हमास का कहना ये है कि भाई ये जो एयर स्ट्राइक हुई, इजराइल का कहना ऐसा है कि हमने जो है ये कुछ आतंकी, जो कि हमास के कुछ कमांडर्स हैं जिनको ये आतंकी कहते हैं, वहाँ पे उनके ऊपर हमने स्ट्राइक की। जबकि हमास की तरफ से कहा गया है कि इस स्ट्राइक में बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं और महिलाएं हैं वो भी मारे गए हैं। इसके अलावा एक बहुत अहम बात जो है, इनका जो समझने वाली बात ये है कि आप देखिए कि ट्रंप ने जो गजा को लेके अपना प्लान रखा था और कहा था कि फिलिस्तीनी यहाँ से बाहर निकल जाएं, ये प्लान के खिलाफ जो है, इस प्लान के पैरेलल रूप से मुस्लिम देशों ने भी, एक खासकर इजिप्ट ने, और जिसको मुस्लिम देशों ने स्वीकार भी कर लिया था, गजा को लेकर एक अपना प्लान तैयार कर लिया था, जिसमें फिलिस्तीनियों को वहीं पे बसाने का प्लान था। एक ऐसी चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में है कि इस प्लान को लेकर पूरा अरब वर्ल्ड, पूरे मुस्लिम देश एकजुट हो चुके थे और हमास भी इसके लिए तैयार हो गया था। अगर इस प्लान की दिशा में बात आगे बढ़ जाती, अगर इस प्लान की दिशा में बात आगे बढ़ जाती तो गजा से अमेरिका और खास तौर से इजराइल का कंट्रोल जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। ये एक बड़ी वजह है जिससे जो डर लगातार इजराइल को सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको लेके बात आगे बढ़ जाए। जो दूसरा प्लान तैयार किया है अरब कंट्रीज ने, इसको लेके अगर बात आगे बढ़ जाती है तो गजा के ऊपर से नियंत्रण इजराइल का हमेशा के लिए हट सकता है। अब आगे क्या? बड़ा सवाल ये कि अब आगे क्या, क्योंकि जो मुस्लिम देश है, अरब कंट्रीज हैं, वो तो अपनी रणनीति पर आगे काम करेंगे ही। गजा को उनका समर्थन हासिल है, और जिस तरह से गजा में महिलाओं को, बच्चों को, उनकी हत्या की खबर आ रही है, तो संवेदनाएं और ज़्यादा उनके साथ जुड़ती देखिए, दिख अब रही है। इसमें हम वहीं पे आके खड़े हो गए हैं। जो 17 महीने का युद्ध चल रहा था, बिल्कुल, वो 2 महीने के लिए बीच में करीब रुका, उसके बाद अब ये फिर से शुरू है। तो हम उसी स्क्वायर पे बैक टू 0-1 आके खड़े हो गए हैं जहाँ पे लड़ाई हो रही है, और हमास की तरफ से भी ये साफ कहा गया है कि इसका बड़ा जवाब जो है वो इजराइल को दिया जाएगा। एक तरफ देखिए, हुतीज़ के ऊपर अमेरिका एक्शन कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जो लिबनन में वॉर था वो एक किसी निर्णायक मोड़ पे नहीं है, हो सकता है उनके साथ जो सीज फायर है वो भी कितने दिन तक रहेगा कुछ पता नहीं है।
जितने अरब कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो सब ये चाह रहे थे कि गज़ा को लेके किसी तरह से फिर से युद्ध ना हो, ये शांति सीज़ हो फायर जाए। शांति रहे। रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे में किसी तरह की जो है वो हमला ना हो। लेकिन उसके बावजूद ये इजराइल की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, इसको लेके अलग अलग बयान आए हैं। न सिर्फ हमास ने बल्कि कई देशों ने कहा है कि प्रोवोकेटिव एक्शन है, जानबूझ के जो है वो भावनाओं को भड़काने वाली ये कार्रवाई की गई है, जिससे जाकि शायद युद्ध एक बार फिर से युद्ध की दिशा में इस पूरे एरिया को झोंक दिया गया है। अब इसका क्या परिणाम होता है, इसमें क्या ईरान की क्या भूमिका होती है, क्या इजराइल आगे और एयर स्ट्राइक्स करेगा, ये कई चीज़ें ऐसी हैं। देखिए, अगर जैसा कि अमेरिका कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है उसको भी इस हमले की पहले से जानकारी थी। बिल्कुल, अमेरिका की ओर से, व्हाइट हाउस की ओर से ये दावे किए गए। हाँ, तो अब देखिए ऐसी स्थिति में अब आने वाले दिनों में क्या ये युद्ध किस दिशा में जाएगा, इसका स्केल क्या और बड़ा हो सकता है, क्या इजराइल के हमले अब भी जारी रहेंगे, बदले में इजराइल के ऊपर किस तरह से कार्रवाई होती है, क्या हुतीस की तरफ से कोई हमले होते हैं, ईरान इसको लेके कैसा क्या रुख अपनाता है, अरब कंट्रीज क्या रुख अपनाती हैं, ये तय करेगा कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो एक बार फिर से भयंकर युद्ध शुरू हो गया है, ये किस दिशा में जाता और है। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है बिल्कुल इजराइल की बिल्कुल। ओर देखिए, से ये आईडीएफ की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, हम आपको बताते हैं। आईडीएफ ने इस हमले के बाद कहा कि आज रात हम गाजा की लड़ाई में वापस आ गए हैं। हमास की ओर से बंधकों को रिहा करने से मना करने और आईडीएफ के सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की धमकियों के मद्देनजर हमने ये हमला किया है। ये इजराइल और आईडीएफ का कहना है, जबकि हमास का कहना ऐसा है कि भाई हम तो बातचीत के लिए पहले से तैयार थे, लेकिन इजराइल अपनी शर्तों पे ऐसा लगता है कि वो हमला कर भी रहा है, लेकिन खुद को जिम्मेदार देखिए, नहीं अब एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि ये जो हमला हुआ इसके बारे में अंदर जानकारी ये निकल के आ रही है कि इसकी तैयारी एक मैंने पहले से कर ली गई थी। बिल्कुल, मतलब सीज फायर जो है वो तोड़ना है, ये पहले से तय हो चुका था। तो ये जो डुअल स्टैंडर्ड है, इसकी सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा है, इंटरनेशनल मीडिया में, कि जब एक महीने पहले से आपने इस हमले की तैयारी कर रखी थी तो क्या आपका सीज फायर सिर्फ एक प्रकार का दिखावा था, और हमास को बार बार ये डर सता रहा था कि अगर हम पूरे बंधक एक बार में रिहा कर देते हैं तो क्या ये स्ट्राइक उसके बाद हो जाती। अगर हमास अपने पास से बंधक छोड़ दे, हमास का कहना ऐसा था कि आप एक परमानेंट सीज फायर, एक परमानेंट सेटलमेंट की बात कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो डर हमास का था वो देखिए एक प्रकार से सही भी निकला कि अगर बंधक रिहा होते उसके बाद ये हमला होता, बीच में ही ये हमला हो गया। अब बंधकों का क्या होगा, तो जैसा कि आपने कहा कि हमास की तरफ से कहा गया है कि बंधकों की जान को खतरा है, ये क्या होगा ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। जी, तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि भरोसे की कमी और गाजा से नियंत्रण ना हट जाए, इस वजह से फिलहाल इजराइल और अमेरिका की तरफ से रुख यही है कि लड़ाई चलती रहे।